भाइयों को, राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज की जो हमारे संगठन की जो सभा हुई है यहाँ पर और जो मांगें रखी गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें हैं, जो कि विशेष तौर पर शिक्षा को लेकर, क्योंकि आजकल शिक्षा को धंधा बना लिया है स्कूलों ने, और उसमें हमारे जो गरीब परिवार के लोग बच्चे पढ़ते हैं उनको बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। किताबों को लेकर नए नए प्रारूप बना लिए जाते हैं, खरीद फरोख्त में उनका काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है स्कूल वालों का। तो हमारा जो मानना ये है कि सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दे। सरकार इस विषय को लेकर शिक्षा का एक अधिकार, एक नियम बनाए जिसमें गरीब हो या अमीर सभी तरह के बच्चों को समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार मिल सके, क्योंकि ये विषय जो है शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जीवन का सारा सार शिक्षा के ऊपर होता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना अधिकार किसी अमीर के बच्चे को पढ़ने का है, उतना ही एक गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी की सरकार है और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो मैं इन दोनों महानीय से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय को लेकर जो शिक्षा का जो विषय है इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चे का जो भविष्य है शिक्षा के ऊपर ही होता है। तो हमारा जो संगठन है आज इसी बात पर यहाँ पर जो चर्चा चल रही है और जो यहाँ पर ये मुद्दे रखे गए हैं, और आज हमारा जो जिलाध्यक्ष जी हैं यहाँ से कासिम अली जी, उनके द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा जाएगा। और इसमें जो है शिक्षा को लेकर भी उन्होंने इसमें एक ज्ञापन में जो लिखा हुआ है पाठ्यक्रम को लेकर कि कोई भी जो दुकानें निर्धारित न की जाए जिसमें यूनिफॉर्म, स्टेशनरी या विभाग किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल की तरफ आपकी तरफ से आज जी ये पिछले कई वर्षों से मांगी जा रही है सरकार, तो ये आज भी कई संगठनों ने उठाई, लेकिन आज तक की कोई सुनवाई नहीं। हाँ, यही बात है भाई, क्यों आवाज़ जो उठ रही है इसकी क्यों संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है सरकारों के द्वारा? ऐसा क्या मुनाफा मिलता है सरकार को इस चीज़ से? भाई प्राइवेट स्कूलों को मुनाफा मिलता है, सरकार को क्या मुनाफा मिलना? भाई सरकार एक नियम लागू करे ना, एक शिक्षा का अधिकार जिसमें गरीब बच्चा भी समान अधिकार मिल सके उसको पढ़ने का। अब क्या है कि प्राइवेट स्कूलों में आप जो पाठ्यक्रम के रूप में जो मोटा पैसा वसूलते हैं बच्चों से, वो गरीब बच्चा उसको व्यय नहीं कर सकता है। गरीब परिवार का बच्चा उस पैसे को व्यय नहीं कर सकता है। कहाँ से करे वो? इतना महंगी पढ़ाई, इतनी महंगी लिखाई कहाँ से कर सकता है? तो इसीलिए जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है जो सरकार के द्वारा पारित है वो हर स्कूल में मान्य किया जाए। सरकार से सरकारी स्कूलों के लिए अच्छा भी दिया जाता, पैसा भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। इस धरातल पर दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है ना कि सही नियम नहीं बना हुआ है उसके लिए। अभी तक स्कूल जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, हर तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं वो लोग। आए दिन गरीब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, उनसे फीस किसी कारण से फीस नहीं भर पाती है तो उनको इनका नाम काट दिया जाता है। ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं। मांगे नहीं मांगी जाती, कारण यही है कि सरकार इस पर ध्यान ठीक से नहीं दे पा रही है। ये मांगे आपकी नहीं मांगी जाती तो आगे नहीं मांगी जाती तो इस पर हम जो है आंदोलन करेंगे। अभी तो हम डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आंदोलन भी किया जाएगा इस चीज़ को लेकर।